हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन। तो आज हम लोग एलपीपी को डुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप्स देखने से पहले फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास जो स्टेप 1 है उसमें कह रहा है फर्स्ट वी कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन कैनोनिकल फॉर्म। मतलब इस फॉर्म को जो है डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज रहे तो हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में भी मिनिमाइज लिखते हैं, और अगर मैक्सिमाइज रहे तो हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में मैक्सिमाइज ही लिखते हैं। और यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ पे लेस देन है। इसका मतलब जो हमारा कंस्ट्रेंट्स है, देखिए यहाँ पे जो एलपीपी रहेगा हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन है। तो इस फॉर्म को हम लोग अगर मिनिमाइज में लिख रहे हैं तो हम लोग को ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल देना पड़ेगा, और अगर मैक्सिमाइज में है तो लेस देन और इक्वल टू का सिंबल देना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जो है एलपीपी ये मैक्सिमाइज जेड है। इसका मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तो मैक्सिमाइज जेड में ही लिखेंगे और कंस्ट्रेंट्स को हम लोग सारा लेस देन और इक्वल टू के सिंबल में लिखेंगे। तो आइए अब हम लोग इस फर्स्ट स्टेप को जो है यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। हम लोग यहाँ इस एलपीपी को कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं इसका। तो कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग के पास मैक्सिमाइज जेड है, तो इसको मैक्सिमाइज जेड ही लिखेंगे। इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस x3, और हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर है लेस देन और इक्वल टू का सिंबल। मैक्सिमाइज है तो हम लोगों को लेस देन और इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑलरेडी लेस देन है तो ये लेस देन हम लोग इसको चेंज करना नहीं है। 2x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन और इक्वल टू 2। सेकेंड वाला हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है, तो इसको लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस x2 प्लस 5x3 और लेस देन इक्वल टू 6। ये बन गया। और थर्ड वाला को भी लेस देन इक्वल टू का सिंबल है तो हम लोग इसको भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये भी हो जाएगा 4x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन और इक्वल टू 6। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x1, x2 और x3 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये एलपीपी है हमारे पास। इसको हमने कैनोनिकल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ पे मिनिमाइज जेड रहता तो कैनोनिकल फॉर्म में मिनिमाइज जेड ही लिखते, लेकिन यहाँ पे जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल देके लिख देते। मतलब हम लोग ये सेकंड वाला इक्वेशन को चेंज नहीं करके फर्स्ट और थर्ड को चेंज करते अगर यहाँ पे मिनिमाइज जेड रहता तो। इसके बाद का स्टेप देखते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बोला है चेंज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द मैक्सिमाइजेशन इन द प्राइमल इनटू मिनिमाइजेशन इन द डुअल एंड वाइस वर्सा। मतलब हम लोग के पास ये जो था हमारा कैनोनिकल फॉर्म, उसमें मिनिमाइज जेड हम लोग इस वाले के लिए मैक्सिमाइज जेड है। तो अगर मैक्सिमाइज जेड रहा तो मिनिमाइज में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर मिनिमाइज जेड रहा तो मैक्सिमाइज जेड में कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। और इसी तरीके से हमारा सिंबल भी जो है चेंज हो जाएगा। मैक्सिमाइज जेड करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, और अगर मिनिमाइज जेड रहा तो हम लोग उसको चेंज करके लेस देन इक्वल टू का सिंबल में चेंज कर देंगे। इसका मतलब इस वाले प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे देखिए हमारा कैनोनिकल फॉर्म बना है। यहाँ पे जो है डुअल फॉर्म बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है फॉलो करते जाते हैं। डुअल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड बोला है और इसको बोला है कि मिनिमाइज जेड हो जाएगा। तो हम लोग मिनिमाइज जेड लिख दिए इक्वल्स टू, और मिनिमाइज जेड के साथ क्या है, मिनिमाइज जेड के साथ जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है। तो मतलब जो हमारा कंस्ट्रेंट्स बनेगा वो सारा ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल में बनेगा। मतलब ये लेस देन था तो जब हम लोग कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे तो ग्रेटर देन लिख देंगे। अब इससे पहले हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द प्राइमल विल बी द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द डुअल एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हम लोगों के पास प्राइमल में नंबर ऑफ वेरिएबल अगर n है और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स m है, अगर ये चीज मतलब ये प्राइमल के लिए है, अगर ये चीज है तो हम लोग को डुअल के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो जाएगा हमारा। यहाँ पे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स m है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स n हो जाएगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल
हो जाएगा हमारा m। तो मतलब देखिए इस वाले प्रॉब्लम के लिए कितने वेरिएबल है, x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स 1 2 3 तीन कंस्ट्रेंट है। तो यहाँ पे तो तीन तीन ही है, तो यहाँ पे हम लोग का चेंज तीन ही होगा, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास इसी एग्जाम्पल में तीन वेरिएबल होता और चार कंस्ट्रेंट्स होते तो हमारा जो डुअल फॉर्म बनता उसमें चार वेरिएबल होते और तीन कंस्ट्रेंट्स होते। तो इस वाले प्रॉब्लम में जो हमारा वेरिएबल रहेगा आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन कंस्ट्रेंट्स है तो मतलब हमारा तीन वेरिएबल रहेगा। तो तीन वेरिएबल रहेगा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट W1 W2 और W3 बी डुअल वेरिएबल्स, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि तीन वेरिएबल बनने वाला है क्योंकि तीन कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास। चलिए तीन वेरिएबल बन गए, ये पता चल गया हम लोगों को। और हमारे पास जो इस वाले एग्जाम्पल में बनेगा चार, वो तीन कंस्ट्रेंट्स भी बनेंगे। इसके बाद है कॉस्ट कोएफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल विल बी द RHS कांस्टेंट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इन द डुअल एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब हम लोग को बोल रहा है जो हमारे पास मैक्सिमाइज जेड का कॉस्ट कोएफिशिएंट है, मैक्सिमाइज जेड का कॉस्ट कोएफिशिएंट क्या है, x1 के लिए 1 है, x2 के लिए 2 है और x3 के लिए 1 है। तो ये जो कॉस्ट कोएफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ये हमारा RHS वैल्यू हो जाएगा और जो RHS वैल्यू है वो हमारा कॉस्ट कोएफिशिएंट हो जाएगा। मतलब हम लोग मिनिमाइज जेड इक्वल टू लिख सकते हैं 2, क्योंकि पहला हमारा कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड में 2 है और हमारा डुअल वेरिएबल है W1 W2 W3, तो हम लोग लिखेंगे 2W1 प्लस इसके बाद है हम लोग का 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6W2 प्लस 6 है हमारा इसके बाद भी, तो 6W3। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद का है हम लोगों को कंस्ट्रेंट्स लिखना। तो कंस्ट्रेंट्स कैसे लिखेंगे, ये तो पता चल गया कि 1 2 और 1 जो है ये वैल्यू हम लोग का राइट हैंड साइड में आने वाला है। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 1 आएगा। तो जब हम लोग कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे तो 1 2 और 1 लिख देंगे और लेस देन इक्वल टू भी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे का रूल को देखते हैं। इसके बाद है हम लोगों को बोला है फॉर फॉर्मुलेटिंग द कंस्ट्रेंट्स वी कंसीडर द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब हमारे पास जो है कैनोनिकल फॉर्म ये है, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। इसका मैट्रिक्स देखिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ रफ में। मैट्रिक्स क्या होगा, कंस्ट्रेंट्स का मैट्रिक्स हो जाएगा 2 1 -1, सेकेंड वाले का है 2 -1 5, इसी तरीके से थर्ड में है 4 1 और 1। ये है हमारा मैट्रिक्स। इसको हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो और कॉलम इंटरचेंज होगा। मतलब 2 1 -1 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 1 -1, फिर 2 -1 5, 2 -1 5, इसके बाद है 4 1 1, तो 4 1 1। ये बना हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स को जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे। तो क्या होगा 2W1 प्लस 2W2 प्लस 4W3। तो यहाँ लिख देंगे 2W1 प्लस 2W2 प्लस 4W3। इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा W1 माइनस W2 प्लस W3 और लास्ट कंस्टेंट होगा माइनस W1 प्लस 5W2 प्लस W3। तो ये कंस्टेंट्स बन गया। हम लोग जानते हैं लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे और ये जो 2 6 6 था ये इंटरचेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन से और उसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाले के लिए 1, सेकंड x2 के लिए 2 है और थर्ड x3 के लिए 1 है। तो ये बन गया हमारा डुअल फॉर्म और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे W1 W2 और W3 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो फ्रेंड्स ये एक एग्जाम्पल को जो है हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए मैंने ये बॉक्स बना के लिखा है, इसको याद रखना है। अगर प्राइमल फॉर्म में मिनिमम रहा तो कैनोनिकल फॉर्म में मिनिमम रहेगा और उसे कंस्ट्रेंट्स में सारे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल रहेगा और डुअल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज रहेगा और कंस्ट्रेंट्स सारे लेस देन और इक्वल टू के सिंबल में रहेंगे। और अगर प्राइमल में हमारा मैक्सिमाइज रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो कैनोनिकल फॉर्म में मैक्सिमाइज रहेगा और कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू के सिंबल में रहेंगे। और उसके साथ हमारा जो डुअल फॉर्म में रहेगा मिनिमाइज रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट सारा ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिंबल में रहेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग
जिस तरीके से हमने इसका डुअल फॉर्म निकाला है, और भी एग्जाम्पल को देखेंगे और डुअल फॉर्म उसका निकालेंगे। और एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे देखिए x1 x2 और x3 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर कोई वेरिएबल मान लीजिए x3 अगर यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड रहता तो उसको हम लोग जो है पहले कन्वर्ट करते ग्रेटर देन इक्वल टू में और उसके बाद फिर सॉल्व करते। तो आइए और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। इस एलपीपी को भी हम लोग को डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उससे पहले हम लोग को क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है, तो अगर हमारा प्राइमल में मैक्सिमाइज रहे तो हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में मैक्सिमाइज रखना है और उसके कंस्ट्रेंट्स में जो है लेस देन और इक्वल टू का सिंबल रखना है। तो इसमें देखिए ये मैक्सिमाइज है और इससे कंस्ट्रेंट्स में जो है सारे कंस्ट्रेंट्स में लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। इसका मतलब ये ऑलरेडी जो है कैनोनिकल फॉर्म में है, तो इसमें अब हम लोग को कोई चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म को बिल्कुल इसी तरीके से लिख दिया है। अब हम लोग का स्टेप 2 में है कि हमारा जो मैक्सिमाइज जेड है उसको मिनिमाइज जेड में कन्वर्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे डुअल फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे मिनिमाइज जेड, और मिनिमाइज जेड के साथ क्या हो जाएगा, ये जो लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम लोग कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे तो ग्रेटर देन में लिखेंगे। इसके बाद जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें जो कॉस्ट कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा हमारा 10, 2 और 6, क्योंकि ये हमारा आरएचएस वैल्यू हो जाता है। अब देखिए हमारे पास 3 है वेरिएबल है x1, x2, x3 और 3 कंस्ट्रेंट्स भी है। तो हमारा जो डुअल फॉर्म में जो वेरिएबल होगा वो भी 3 होगा, क्योंकि 3 कंस्ट्रेंट्स है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं लेट W1, W2 और W3 जो होगा हमारा डुअल वेरिएबल होगा, क्योंकि वो इंटरचेंज हो जाता है। हमारा x1, x2, x3 है और 3 कंस्ट्रेंट्स भी है, तो इसीलिए हमने लिखा कि W1, W2 और W3 जो होगा वो डुअल वेरिएबल होगा। 3 डुअल वेरिएबल होगा क्योंकि यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट्स है। अब मिनिमाइज जेड में क्या लिखेंगे, 10, 2 और 6 है हमारा आरएचएस वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे 10W1 प्लस 2W2 प्लस 6W3। अब इसके बाद हम लोग को लिखेंगे अपना कंस्ट्रेंट्स। हम लोग कंस्ट्रेंट्स को कैसे लिखते हैं, हमारा ट्रांसपोज करके। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 2 है, तो 1, 2 और 2 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ये कॉलम वाइज है तो इसको रो वाइज में लिखेंगे, मतलब W1 प्लस 2W2 प्लस 2W3 और लेस देन इक्वल टू का सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो x1 के साथ है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद सेकंड हम लोग कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है -2, तो हमारा हो जाएगा W1, W2 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे x2 के साथ 0 है, और -2 होगा यानी कि -2W3। यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, x2 के साथ है हमारा -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। इसके बाद थर्ड कंस्टेंट्स को लिखेंगे। x3 के साथ है 1, -1 और +3, तो हम लोग का हो जाएगा W1 -W2 और यहाँ पे +3W3 ग्रेटर देन इक्वल टू, x3 के साथ है हमारा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये बन गया हमारा डुअल फॉर्म, और यहाँ लिख देंगे W1, W2 और W3 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से और आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज है और हमारा कंस्ट्रेंट्स में जो है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर प्राइमल फॉर्म में मिनिमाइज रहे तो हम लोग को कैनोनिकल फॉर्म में मिनिमाइज और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल देना है। तो ये तो ग्रेटर देन सही है, ये लेस देन है तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके हम लोग ग्रेटर देन भी कर देंगे। यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है, तो इस वाले में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग एक तो पहले लिखेंगे, सेम चीज को लिख देंगे x1 -x2 प्लस 3x3, एक बार लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और दूसरा बार हो जाएगा x1 -x2 प्लस 3x3 लेस देन और इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो होगा 4 कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे, ये पहला, दूसरा और ये दोनों के लिए 3 और 4। तो हमारे पास जो है 3 वेरिएबल हो जाएंगे और 4 कंस्ट्रेंट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अब इसका पहले कैनोनिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद डुअल फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमाइज z इक्वल्स टू
0x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 और कंस्ट्रेंट्स हो जाएगा हमारे पास, पहला ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड हमारा लेस देन में है तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2x1 -x2 -6x3 लेस देन की जगह हो जाएगा ग्रेटर देन -6। और इसको हम लोगों ने लिखा है दो तरीके से, पहला ये और दूसरा ये। तो ये तो ग्रेटर देन है, इसको ऐसे ही लिख देंगे x1 -x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये लेस देन है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हो जाएगा -x1 प्लस x2 माइनस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो ये बन गया हमारा कैनोनिकल फॉर्म। इसके बाद हम लोग इससे डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए डुअल फॉर्म में जो है मिनिमाइज है, तो हम लोग यहाँ पे अब मैक्सिमाइज लिखेंगे, मैक्स जेड इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल और कंस्ट्रेंट जो है इंटरचेंज होता है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल जितने हैं वो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 x3, तो 3 जो है हमारे पास वेरिएबल है, तो यहाँ पे है जो 3 कंस्ट्रेंट्स होगा, और हमारे पास जो है यहाँ पे 4 कंस्ट्रेंट्स है, तो 4 कंस्ट्रेंट्स है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल होगा वो 4 होगा, मतलब डुअल फॉर्म में। तो यहाँ पे यानी कि 4 कंस्ट्रेंट्स है, यहाँ पे 4 वेरिएबल होगा, तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं लेट W1 W2 W3 और W4 बी डुअल वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल 4 कंस्ट्रेंट्स है, इसका मतलब यहाँ पे 4 वेरिएबल 3 कंस्ट्रेंट रहेगा। तो मैक्सिमाइज जेड हो गया। इसके बाद क्या है, हम लोग लिखेंगे 2 राइट हैंड साइड वाला वैल्यू 2W1 माइनस 6W2, इसके बाद है 4 और -4, मतलब प्लस 4W3 माइनस 4W4। ये बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे, यहाँ पे होगा x1, इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x1 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 है, ठीक है, यहाँ पे x2 है सारा और x3 जो है यहाँ पे 0 है, तो इस तरीके से लिखेंगे क्या होगा, W1 माइनस 2W2 प्लस W3 और इसके लिए होगा माइनस W4। ग्रेटर देन का सिंबल है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का हमारा वैल्यू 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके बाद सेकंड कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे, x2 के लिए है +1 -1 और +1, तो मतलब W1 माइनस W2 माइनस W3 प्लस W4, यहाँ भी होगा लेस देन इक्वल टू का सिंबल और x2 के साथ है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब थर्ड बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए x3 का वैल्यू जो है 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू W1, इसके बाद होगा -6W2 प्लस 3W3 माइनस 3W4, और यहाँ भी हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 5, और इसके साथ हम लोग लिखेंगे W1 W2 W3 और W4 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा बन गया है डुअल फॉर्म। अगर हम लोग चाहे तो इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको रीअरेंज करने में क्या है कि देखिए हमारे पास जो है 4 वेरिएबल आ गया है, तो हम लोग इसको 3 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए W3 जो है W3 और W4, इसके जगह हम लोग W3 लिख देते हैं, मतलब W3 माइनस W4 के जगह हम लोग W3 डैश लिख देते हैं। तो चलिए ये वाला हम लोग कन्वर्शन करते हैं। मैक्स जेड इक्वल टू क्या होगा, 2W1 माइनस 6W2, इसके बाद हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो W3 माइनस W4 आएगा, उसकी जगह हम लोग W3 डैश लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 लिखे और W3 डैश लिख दिए। इसके बाद हम लोग कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट है W1 माइनस 2W2 और प्लस यहाँ पे W3 माइनस W4 है, इसकी जगह हम लोग W3 डैश लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू 0। सेकेंड में भी हम लोग उस तरीके से लिखेंगे W1 माइनस W2 माइनस
W3 माइनस माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो W3 माइनस W4 बचेगा, उसकी जगह हम लोग लिख देंगे W3 डैश लेस देन इक्वल टू 2। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ये तो 0 है, यहाँ पे लिखेंगे -6 W2 प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा W3 माइनस W4, उसकी जगह हम लोग लिख देंगे W3 डैश लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे थे W1 W2 W3 W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे क्या होगा W3 डैश जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ W1 और W2 जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और W3 डैश जो होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। मतलब अगर कोई वेरिएबल हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसको हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए उसको किसी दो वेरिएबल के डिफरेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग स्टेप्स को याद रखते हैं, हमारे पास जो 5 स्टेप्स है उनको अच्छी तरीके से। तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।